हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेटस कोड के बारे में। और एचटीटीपी स्टेटस कोड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशंस कराते हैं तो जो स्टेटस कोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें स्टेटसेस बताने के लिए कि अभी जिस रिक्वेस्ट को मैंने भेजा और जो रिस्पॉन्स मेरे पास आया उसका स्टेटस क्या है, राइट। तो आज के इस वीडियो में इसी को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ी डिटेल में जब हम एक वेब सर्वर बना रहे होंगे तो इसके बारे में और भी हम बात कर रहे होंगे। लेकिन आज के एक वीडियो में ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करना चाहता हूँ स्टेटस कोड के बारे में। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने एक स्टेटस कोड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जिसका नाम है 404, जिसका मतलब होता है नॉट फाउंड, राइट। जब भी आप कोई साइट विज़िट करते हो और जब आप साइट विज़िट करते हो और कुछ अननोन यूआरएल को विज़िट कर देते हो, जो यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है 404, राइट। ये बहुत ही कॉमन एरर है और बहुत ही फेमस एरर है। लेकिन इसका मेन इशू ये होता है कि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हमारे पास 404 यानी 404 स्टेटस कोड देखने को मिलते हैं, राइट। उसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं जब हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशंस करते हैं तो हम यूज़ करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो जो हमारा स्टेटस कोड होता है वो रेंजेस में डिफ़ाइन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि 100 से लेके 199 के जो रेंज होते हैं वहाँ पे जो स्टेटस कोड डिफाइन होते हैं वो होते हैं इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, राइट। इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स क्या है अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन साइट पे जाके इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करूँगा। लेकिन एक बार हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से रेंजेस होते हैं और उन रेंजेस का क्या मतलब है, राइट। यहाँ पे 100 से 199 ये जो रेंज होता है, इस रेंज का अगर सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है हमारे क्लाइंट पे तो इसका मतलब होता है कि ये कोई इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स है, राइट। उसी तरीके से होता है 200 से लेके 299। इस रेंज के कोई भी रिस्पॉन्स मिलते हैं जब हमारे क्लाइंट पे, जब हम सर्वर से कोई भी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स माना जाता है? ये जनरली माना जाता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। अच्छा, ये रिस्पॉन्स को डिफ़ाइन करता है इंटरनेट अथॉरिटी, राइट। जो ICANN का एक साइट है जिसको मैंने पिछले वीडियो में और कई वीडियो में दिखाया है। ये जो स्टेटस कोड के नंबर हैं वही डिफ़ाइन करता है और ये ग्लोबल डेफिनेशंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम 200 स्टेटस कोड डिफ़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे इंटरनेट अथॉरिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिफ़ाइन किया कि 200 का मतलब होता है सक्सेस। यानी जब क्लाइंट को ये 200 रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये सक्सेस रिस्पॉन्स हुआ, राइट। तो इस डेफिनेशन का मतलब ही यही होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, जो भी क्लाइंट आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कोई भी ब्राउज़र हो या आपका पोस्टमैन हो, उनको ये पता होता है, उनके पास ये डेफिनेशंस होती हैं, क्योंकि ये सेंट्रल डेफिनेशन है और उनके पास ये डेफिनेशंस होती हैं कि इस 200 का मतलब क्या होता है, राइट। अब क्योंकि उसके पास ये रिस्पॉन्सेज होती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज़ करते हैं। तो आप मोस्टली देखोगे कि जहाँ पे 200 है वो ग्रीन कलर से 200 दिखेगा और उसके बाद ओके करके दिखेगा। तो वो सारे जो डिटेल है, जो कस्टमाइजेशंस हैं, वो हम इसी नंबर के बेस पे करते हैं, राइट। अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि एक रिक्वेस्ट मैंने जो भेजा और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक रिस्पॉन्स मिला, राइट। उस रिस्पॉन्स में हो सकता है कि 200 की जगह हम 400 रिस्पॉन्स भेज रहे हों, लेकिन वो रिस्पॉन्स सक्सेस कर रहा है, राइट। यहाँ पे हमें जो HTTP है, राइट, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो फ्लैक्सिबल है। वो किसी भी स्टेटस कोड के नंबर को बाइंड नहीं करता उसके रिस्पॉन्स से, राइट। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टोटली बाउंड नहीं है कि जो आप रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे हैं और जो आप स्टेटस कोड रिसीव कर रहे हैं वो हर समय एक्यूरेट ही हो, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एरर रिस्पॉन्स हो रहा हो तो वहाँ पे भी हमें सक्सेस करके रिस्पॉन्स कोड मिलता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड पे और समझना शुरू करते हैं और भी रेंजेस को, राइट। तो यहाँ पे एक रेंज होता है 300 से लेके 399 और ये रेंज मोस्टली माना जाता है रिडायरेक्शन मैसेज, राइट। यानी अगर आप किसी साइट पे विजिट करते हो और वो साइट अगर आपको किसी दूसरे साइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली वो इस स्टेटस कोड को यूज़ करता है विथ URLs, राइट। तो सर्वर स्टेटस कोड रिटर्न करता है और स्टेटस कोड के साथ साथ आपको एक URL रिटर्न करना पड़ता है सर्वर से। और
जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा क्लाइंट ब्राउज़र है, उसे पता होता है कि ये स्टेटस कोड का मतलब होता है रीडायरेक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो ये स्टेटस कोड है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है अगर आप किसी शॉर्ट यूआरएल वगैरह को विजिट करते हो, राइट। तो वहाँ पे आप देखते हो कि वो शॉर्ट यूआरएल के करस्पॉन्डिंग आप किसी साइट पे लैंड करते हो, आप एक लॉन्ग यूआरएल पे लैंड करते हो, राइट। वो जो लैंड करते हो, वो जो रिडायरेक्ट होता है, जो रिडायरेक्शन फ्लो होता है, वो इसी स्टेटस कोड और वो यूआरएल के थ्रू होता है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं 400 से लेके 499 वाले रिस्पॉन्स के कोड के अंदर। तो जैसा कि मैंने बात किया कि यहाँ पे जो 404 है वो एक बहुत ही कॉमन रिस्पॉन्स कोड है, जहाँ पे हमें बताते हैं क्लाइंट को कि नॉट फाउंड, यानी ये पेज नहीं मिल रहा है, राइट। तो कोई भी अगर क्लाइंट साइड को एरर बताना है हमें, तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं 400 वाले रेंज वाले स्टेटस कोड को। उसके बाद आता है हमारा 500 टू 599 वाला रेंज, और इस रेंज में मोस्टली हम सर्वर के एरर्स को बताते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल सर्वर किसी तरीके से क्रैश हो गया या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स आ गई, सर्वर में कुछ लॉजिक फेल कर रहा है या कोई डेटा प्रॉपर सर्वर के पास नहीं जा पा रहा है, तो इस केस में हम बताते हैं यहाँ पे 500 वाले रेंज में स्टेटस कोड को, और हम भेजते हैं 500, 501, 502, इस तरीके के जो स्टेटस कोड है वो हम भेजते हैं, राइट। अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में इन स्टेटस कोड को समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस साइट है मोजिला का, और इसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया गया है ये सारे जो स्टेटस कोड है वो उसके बारे में, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टेटस कोड के बारे में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और ये डेफिनेशंस यही कहता है कि स्टेटस कोड हमें बताता है कि कोई भी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्फॉर्मेशनल रिस्पांस, सक्सेसफुल रिस्पांस, रिडायरेक्ट मैसेज वाले जो रिस्पांस होते हैं, क्लाइंट साइड एरर और सर्वर साइड एरर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 जो हमारा रिस्पांस कोड है उसका मतलब होता है कंटिन्यू, राइट। और उसके बाद यहाँ पे 101 इसका मतलब होता है स्विचिंग प्रोटोकॉल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप HTTP वेब सॉकेट्स वगैरह का भी काम किए होंगे, तो जो हमारा HTTP का ही रिक्वेस्ट है वो अपग्रेड होता है वेब सॉकेट में, राइट। तो वहाँ पे हम 101 स्टेटस कोड यूज़ कर रहे होते हैं, स्विचिंग प्रोटोकॉल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद 102 स्टेटस कोड हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और इस तरीके से यहाँ पे 103 हम स्टेटस कोड यूज़ कर रहे होते हैं अर्ली हिंट के लिए, राइट। तो 100 रेंज में मोस्टली 100 और 101 इस तरीके जो कॉमन जो प्रोटोकॉल स्टेटस कोड है वही यूज़ किया जाता है, बाकी के स्टेटस कोड यूज़ नहीं किए जाते। और ये रेंज हम रखते हैं क्योंकि जब फ्यूचर में अगर डेवलपमेंट हो और अगर हमें इम्पॉर्टेंट हो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कोई भी नया स्टेटस कोड बनाने का, तो हम इस रेंज से बना सकें, राइट। अब आते हैं हम अपने 200 स्टेटस कोड के ऊपर। यहाँ पे 200 का मतलब होता है कि जो हमने क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट भेजा, अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे हम 200 देते हैं, राइट। 201 सेम ही कैटेगरी का रिस्पांस कोड है, तो 201 का मतलब होता है क्रिएटेड। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट क्रिएट हो रहा है यानी सक्सेस हो रहा है, तो इस केस में हम 201 देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सक्सेस हुआ, लेकिन ये हम क्रिएट करके सक्सेस किया, राइट। ये यानी कुछ ना कुछ डेटाबेस में अपेंड हुआ, कुछ ना कुछ डेटा एंट्री हुआ हमारे सर्वर पे, तो उस केस में हम 201 या क्रिएटेड देते हैं, राइट। 202 हम एक्सेप्टेड देते हैं, और एक्सेप्टेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट एक स्टेटमेंट मांगना चाहता है और वो स्टेटमेंट हम एसिंक्रोनसली प्रोसेस करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि जो हम स्टेटमेंट होते हैं, कोई भी डिटेल्स होती हैं, वो हम ईमेल वगैरह भी भेजना चाहते हैं, राइट। तो उस केस में होता क्या है कि हम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं विथ क्रिएटेड मोड में, और ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, लेकिन इसको हम एक्सेप्टेड एज एक्सेप्टेड बताते हैं क्लाइंट साइड को, ये रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके बिहाफ पे पीछे जो बैकएंड में कुछ लॉजिक्स लिखी होती हैं, जैसे कि बैच प्रोसेसिंग हो गया, एसिंक्रोनस कोई ऑपरेशंस हो गया, तो अगर मान लेते हैं स्टेटमेंट जनरेट करना हो तो ये पीछे के ऑपरेशंस है, यानी बैकएंड जनरेट करता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, और उसको अगर ईमेल में भेजना होता है या फिर और कहीं पे डाउनलोड कराना होता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर देता है, राइट। उस तरीके से अलग अलग यहाँ पे स्टेटस कोड है, और 200 में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे कोड देखने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो 208, 207, 226, तो ये सारी जो स्टेटस कोड होती हैं ये डिफाइंड होती हैं, राइट। उस तरीके से हमारा 300 रेंज होता है। 300 रेंज का मतलब होता है यहाँ पे मूव परमानेंटली वगैरह, राइट। तो ये जो स्टेटस कोड होते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे 302 में होता है फाउंड। तो अगर मैं ये रिडायरेक्शन वाले जो स्टेटस कोड होते हैं उसको अगर दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एक
साइट जो कि apple.com ये ओपन करने की कोशिश करूं और आपको यहाँ पे मैं अगर इंस्पेक्ट करूं तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे रिक्वेस्ट गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि www.apple.com पहला रिक्वेस्ट हमें इस साइट पे गया हुआ है, राइट। इसके आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट हमारा 200 ओके करके आया हुआ है, राइट। तो ये जो रिक्वेस्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ है, और ये कंप्लीट होने का मतलब है अगर हमारा जो रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है उसका स्टेटस कोड क्या होता है 200, राइट। और यहाँ पे ग्रीन कलर की हमें बेसिकली स्टेटस कोड का जो कलर है वो देखने को मिल रहा है, यानी ब्राउज़र हमें बता रहा है कि ये स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे www को हटाता हूँ और सिंपली अगर मैं apple.com को विज़िट करता हूँ, राइट, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम आते हैं देखते हैं। तो जैसे मैंने apple.com विज़िट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टेटस कोड हमें देखने को मिलता है 301 रीडायरेक्ट। इसका मतलब जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि 301 मूव परमानेंटली, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये साइट है वो रीडायरेक्ट कर रहा है हमें कहीं पे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 301 करके एक हमारा स्टेटस कोड देखने को मिल रहा है, और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे हमें लोकेशंस भी देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये हमारा रिस्पॉन्स हेडर्स है, और रिस्पॉन्स हेडर के अंदर हमें लोकेशन भी देखने को मिलता है, और इस स्टेटस कोड के बिहाफ पे इस लोकेशन पे जो हमारा साइट है वो रीडायरेक्ट हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि apple.com विज़िट करने के बाद हमें www.apple.com पे जो ये रीडायरेक्ट किया सेकंड रिक्वेस्ट हमें ये देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिक्वेस्ट सक्सेस हुआ, और उसके बाद जो बहुत सारे और भी रिक्वेस्ट गए हैं, फाइल्स यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये होता है हमारा 301 का जो रेंज है उसका स्टेटस कोड, और जो मेन हमारा 301 का काम होता है वो रिडायरेक्ट करना होता है, मूव करना होता है। तो अगर कोई साइट कहीं पे मूव हुआ है तो उसके जो पूरा रिडायरेक्शन प्रोसेस है वो इसी स्टेटस कोड के ऊपर होता है, राइट। तो यहाँ पे 400 का जो रेंज है स्टेटस कोड वो हमें यूजुअली बताता है कि ये कोई क्लाइंट एरर है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे और डेटा में इनकन्सिस्टेंसी है, या फिर कोई अनऑथराइज या कुछ अजीब से क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं, वो क्रेडेंशियल्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में हमारा 400 रेंज का ही यहाँ पे रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड है वो हमें देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो डेटा उसको चाहिए, जो मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन सर्वर को चाहिए प्रोसेस करने के लिए, वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के द्वारा नहीं भेजा गया, तो वहाँ पे हमें 400 बैड रिक्वेस्ट करके देखने को मिलता है, राइट। उस तरीके से होता है अनऑथराइज। अनऑथराइज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र, इनवैलिड यूज़र लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। किसी भी साइट पे गलत यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर रहा है यूज़र लॉगिन करने के लिए, तो उस केस में हमें देखने को मिलता है अनऑथराइज। उस तरीके से होता है हमारा पेमेंट रिसीव, फॉरवर्डन और 404 जैसा कि बहुत ही कॉमन यूज़ केस है। तो अगर गलत URL ही यूज़ करते हो आप, वो URL एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 404 नॉट फाउंड। ये जो स्टेटस कोड है वो वही बताता है कि जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें क्लाइंट साइड का एरर है, यानी क्लाइंट साइड की इनफॉर्मेलिटी है, राइट। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड कुछ गड़बड़ कर रहा है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे होता है 405 मेथड नॉट अलाउड। तो फॉर एग्जांपल आपको गेट रिक्वेस्ट भेजना है, आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो यहाँ पे क्लाइंट की गलती है, क्लाइंट साइड की गलती है। तो इस केस में यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट साइड का जो एरर कोड है वो काम आता है। तो सर्वर हमेशा क्लाइंट साइड वाले स्टेटस कोड रिटर्न करता है, राइट। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड के जो स्टेटस कोड के बारे में और यहाँ पे आप इस बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, राइट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेंज के ऊपर, जो कि हमारा 500 वाला रेंज, जिसका मतलब होता है सर्वर एरर रिस्पॉन्स, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स में है, यानी कुछ गड़बड़ी हो रखी है, राइट। और यहाँ पे 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर। इंटरनल सर्वर का मतलब होता है कि किसी तरह के प्रॉब्लम्स आ गई, सर्वर में क्रैश हो गया, वर्क नहीं कर, डेटाबेस वर्क नहीं कर रहा, तो उस सारे केसेस में हमें 500 यानी इंटरनल सर्वर मिलता है, राइट। 501 वहीं पे नॉट इम्प्लीमेंटेड करके एक हमारा एरर है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी रिक्वेस्ट को कर रहे हो और वो गेट या पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट हीप में ही नहीं है, यानी वो URL रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पे नॉट इम्प्लीमेंटेड करके एरर देखने को मिलता है स्टेटस कोड। तो आने वाली वीडियो में और भी जब पढ़ा रहूँगा वेब सर्वर को, तो वहाँ पे मैं स्टेटस कोड को एक एक करके जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा
और जो यूज़ केस के अकॉर्डिंग जो स्टेटस कोड यहाँ पे बने हुए हैं और कॉमनली यूज़ होते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन करता हुआ चलूँगा, राइट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।